झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का हमेशा से ही विवादों से गहरा नाता रहा है। बीते 21 सालों में अलग राज्य बनने के बाद जेपीएससी ने कुल 6 सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की हैं। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें विवाद न हो, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो। यही कारण है कि जेपीएससी की तैयारी करने वाले युवा हमेशा ही ठगा महसूस करते हैं और लगातार जेपीएससी के विरुद्ध आंदोलन भी होता रहा है। ऐसा ही इस बार भी हुआ। एक बार फिर हाई कोर्ट के आदेश, जिसमें कोर्ट ने 6th जेपीएससी के फाइनल मेरिट लिस्ट को रद्द कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है, जिसके बाद जेपीएससी के अभ्यर्थी आज राजधानी रांची स्थित बाबू वाटिका के समक्ष पूरे जेपीएससी 6th परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत की है। इसी कड़ी में जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने बाबू वाटिका के समक्ष प्रेस वार्ता का आयोजन कर 6ठी जेपीएससी को ही रद्द करने की मांग की है। लेकर के यहाँ पे आए हुए थे मोराबादी बाबू वाटिका में। अभी हाल ही में 7 तारीख को झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा 6ठी जेपीएससी जो विवाद में रहा हमेशा शुरुआत से ही, उस पर अपना एक निर्णय दिए कि जितने भी 326 जो फाइनल लिस्ट बना था 6ठा जेपीएससी का, वो पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और 8 सप्ताह के अंदर नया लिस्ट जारी कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर भी ये जो हर किसी का अपना एक सीमा होता है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय का भी अपना सीमा है। लेकिन ये जो न्यायालय आया है, मतलब जो न्याय आया हुआ है, वो आंशिक रूप से सफल है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से जेपीएससी को रद्द करना मांग कर रहे थे, क्योंकि इसमें शुरुआत से ही बहुत सारी गड़बड़ियाँ रही है। और लेकिन ये देखा जाए तो एक तरह से ये सारी समस्याओं का जड़ जो है सो हेमंत सोरेन है और इसका समाधान भी हेमंत सोरेन ही करेंगे। क्योंकि जब ये विपक्ष में थे तो शुरुआत में इनको सारी 6ठी जेपीएससी बुरी लग रही थी कि ये पूरा गलत है, हम आएंगे, इसमें अंदर और बाहर से घूस चलता आ रहा है और हम आएंगे तो इसको रद्द कर देंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में पधारे, हम लोगों ने इनको बैठाया, कुर्सी दिया, सत्ता दी, लेकिन ये सारे चीज़ों को भुला करके आनन फानन में ये ज्वाइनिंग करवा दिया सभी लोगों को। लेकिन आज ये उनकी हार हुई कि न्यायपालिका ने उन्हें तमाचा मारा है मुंह पे। अब बोला है कि देखिए, जो आप बोल रहे थे कि 6ठा जेपीएससी गड़बड़ है, वो सही में गड़बड़ है और उसको हमने रद्द कर दिया। अब यहाँ पर फिर उनको एक मतलब न्यायपालिका ने रास्ता दिया है हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री को, कि आप इसको पूर्ण रूप से आप रद्द कर दीजिए और नए तरीके से बढ़िया से इसकी बहाली लीजिए, और नहीं तो फिर से मेंस करवाइए। फिर से हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि फिर से मेंस ले और इंटरव्यू ले, जिससे साफ़ सुथरे तरीके से इसका एग्ज़ाम हो और हम लोगों का नियुक्ति हो। हेमंत सोरेन जी, आपसे आग्रह है मेरा कि जो आपने वादा किया था सत्ता में आने से पहले, उस वादे को आप पूरा कीजिए और हम लोग को न्याय दीजिए। यही आपसे हम मांग करते हैं। धन्यवाद। जोहार। नाम बताइए। प्रकाश कुमार, जेपीएससी अभ्यर्थी। हम लोग एक प्रेस वार्ता का आयोजन किए थे कि जेपीएससी जो 6ठी जेपीएससी का जो न्यायालय द्वारा निर्णय आया है, वो तो स्वागत योग्य है, लेकिन पूरी तरह न्याय नहीं हुआ है। ये परीक्षा जो है पूरा रद्द होगा, तभी छात्रों के साथ न्याय होगा। क्योंकि जो बोला गया है कि 8 सप्ताह के अंदर मेरिट लिस्ट को सुधार करके फिर से मेरिट लिस्ट बनाया जाए, उसमें हाउस ट्रेडिंग जैसा बातें होगी, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। और हम लोग का पिछले 4 साल से यही मांग है कि पीटी स्तर से ही आरक्षण का पालन नहीं हुआ है, 15 गुना जो विज्ञप्ति का है उसका पालन नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, तभी झारखंड के छात्रों के साथ न्याय होगा। हम लोग का बस यही मांग है। जोहार। इमाम मेरा नाम है। वही मेरिट लिस्ट के रद्द होने से सफल अभ्यर्थी और उनके परिजन चिंतित हैं। आगे क्या और कैसे होगा उन्हें समझ नहीं आ रहा। उनके मन में कई सवाल हैं। रांची से आशुतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।